हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है पेज नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग इस पार्ट में पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी जो हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये जो चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर जो बच्चे अभी तक प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्लास आप लोग जाकर देख लें ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सबसे पहले है, देखो पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था स्टूडेंट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। जैसा कि हम आपको बताए थे क्लास में जब हम लोग कवर कर रहे थे टॉपिक को, तो उसमें बताए थे डेंसिटी क्या होता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि उसकी पर कितनी मास हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी चीज़ को, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, डेंसिटी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब इसी तरह से क्या करना है आपको, इसे कोई सब्सटेंस दिया जैसे एयर एग्जीक्यूट फ्रॉम चिमनी, यानी कि जो चिमनी से धुआं निकलता है वो हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, ये कुछ सब्सटेंस है। इसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि डेंसिटी, यानी कि सबसे पहले जिसका कम डेंसिटी होगा उसे लिखना है, आफ्टर देन उसके बाद और सबसे लास्ट में जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, एयर की होती है। सबसे कम डेंसिटी क्या होता है, एयर की होता है। तो सबसे जो है सबसे कम होगा एयर। उसके बाद उससे जो होता है चिमनी से जो धुआं निकलता है थोड़ा, वो भी एयर के फॉर्म में होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके जो जलती है वो भी चीज़ मिला होता है। तो उसके बाद ये हो गया, तो एयर से ज़्यादा थोड़ा डेंसिटी होगा किसमें, एग्जीक्यूट फ्रॉम चिमनी से। उसके बाद हम लोग आएंगे आफ्टर दिन, हम लोग देखो क्या था, या तो अगर जो कोई लिक्विड के फॉर्म में होता तो लिक्विड होता, अदरवाइज फिर सॉलिड। तो यहाँ से आपको दिख रहा था लिक्विड दिख रहा होगा, ठीक है। ये लिक्विड के फॉर्म में, यहाँ जैसे ये वाटर हो गया और ये हनी है। उससे भी पहले इसका कम क्या होगा, कॉटन, क्योंकि कॉटन में जो होता है इसका डेंसिटी बिल्कुल कम होता है वॉल्यूम के हिसाब, ठीक है, यानी कि मास इसकी वॉल्यूम के हिसाब से बिल्कुल कम होती है। रुई आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कॉटन हो जाएगा। उसके बाद जैसे पहले सबसे कम डेंसिटी था एयर का, उसके बाद था एग्जीक्यूट फ्रॉम चिमनी का, उसके बाद होगा कॉटन का, ठीक है, यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा होगा वाटर का, फिर उससे ज़्यादा होता है हनी का। क्यों, क्योंकि वाटर के कंपेयर में हनी जो होता है थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा एक तरह से होता है, ठीक है। आफ्टर देन चौक, उसके बाद आयरन, आयरन का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? ओके, तो इसी तरह से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि इसे टेबुलर के फॉर्म में जितने भी मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे टेबुलर फॉर्म में आपको क्या करना था, डिफरेंस करना था, यानी कि डिफरेंट लिखना था। आफ्टर देन बी जो क्वेश्चन था, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि इसके ऊपर आपको थोड़ा एग्जाम्पल, रिगिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूडिटी क्या होता है, फिलिंग ए गैस कंटेनर शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, ये सारे क्या होता है, इसके बारे में आपको चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा कि आपको पता था, देयर आर द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो, यानी कि हमारे बताए थे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है कितने तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, 3 तरह का होता है। तो तीनों का बीच में जो डिफरेंस है ये देखो दिया गया। एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले पढ़े थे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बताए थे कि जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है। सॉलिड जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, उसका डिफिनिट शेप होता है। सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड का होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, यानी कि कहीं भी चेंज नहीं होगा। वही लिक्विड में जो होता है इसका नो डिफिनिट शेप, यानी कि इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, यानी कि लिक्विड का जो होता है क्या होता है, कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता। ये जो है उसी का आकार लेता है जिस बर्तन में जिसमें हम इसे रखते हैं। अगर जो हम ग्लास में रखेंगे तो पानी जो है ग्लास का आकार ले लेगा, बोतल में रख रहे हैं तो वाटर यानी कि बोतल में रख रहे हैं तो बोतल का आकार ले लेगा, कोई बड़ी जार में रख रहे हैं या कोई और बड़ी बर्तन में रख रहे हैं तो उसका आकार ले लेता है। इसलिए जो होता है जिसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है, जिस चीज़ में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। बट गैस जो होता है तो उसका जो होता है ना ही डिफिनिट शेप होता है, ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होती है, ना ही उसकी कोई डिफिनिट शेप होता है, यानी कि जिसमें हम रख रहे बैलून में तरह। अब वॉल्यूम भी नहीं होती। डिफिनिट वॉल्यूम क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स, इसका हमने जैसे कोई 1 लीटर गैस को हम 1 kg गैस भरा रहे हैं किस में,
पूरा एक सिलेंडर में जिसमें 5 kg आ सकती है, बट एक बड़ा तो वो पूरा उतना जगह घेर लेता है, ठीक है। 2 kg है फिर भी वो पूरा जगह घेर लेगा, और फुल रहेगा तो फिर भी। इस वजह से इसका जो डेंसिटी डिफिनिट वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होती है और शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। उसके बाद जो सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि उसे हम लोग दबा जल्दी नहीं सकते, ठीक है। और उसी तरह से लिक्विड जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है थोड़ा, एज कम्पेयर टू सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ये कंप्रेसिबल होता है टू ए स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि थोड़ी देर तक इसे हम लोग कर सकते हैं। बट वही जो गैस होता है वो हाई कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हाई कंप्रेसिबल, यानी कि वो जैसे आप लोग बैलून में हवा डाल रहे हो, ट्यूब हो गया तो उसे आप दबाते दब जाता है, ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो ये तो 2 डिफरेंस था सॉलिड और लिक्विड और गैस के फॉर्म। इसी तरह से हम लोग और थोड़ा चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या करना था। जो थर्ड पॉइंट है, देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंदर क्या होता है? कम स्पेस, क्योंकि उसके कम स्पेस होता है, ठीक है। किसके? एज कम्पेयर टू लिक्विड, और सॉलिड में बिल्कुल कम स्पेस होता है, तभी तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा चीज़ों के पकड़ के रखता है, ज़्यादा हार्ड होता है रिगिडनेस। आफ्टर जो था स्टूडेंट, द पार्टिकल्स हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, यानी कि लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस में तो पूरा ज़्यादा। द स्पेस बिटवीन गैस एंड पार्टिकल्स इज ग्रेटेस्ट, गैस पार्टिकल सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है किसके अंदर होता है? गैस में, तभी वो ज़्यादा फ्रीली मूव करता है, तभी वो पूरा जो है उसकी जितना भी होता है उसी का कार्य पूरा ले लेता है, पूरे में फैल जाता है। आफ्टर देन जो फोर्थ था स्टूडेंट्स, फोर्थ जो था, ये जो पार्टिकल्स होता है अट्रैक्ट करता है इच अदर वेरी स्ट्रांगली, तभी ये ज़्यादा टूटता नहीं है। हम इसे ज़्यादा किसी चीज़ से तोड़ेंगे तब टूटेगा, वैसे नहीं भी करता है। सॉलिड जो होता है, यानी कि जो सॉलिड ये जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आफ्टर देन जो था लिक्विड के अंदर था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, लिक्विड के अंदर वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है, बट सॉलिड में ज़्यादा होता है। तभी हम पानी को जो हम छोड़ देते तो जिधर का ढल रहा होगा उधर से चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बिखर जाता है वो, तो उसमें अट्रैक्शन कम होता है। बट सॉलिड हो गया, हम कहीं भी लुढ़काएंगे एक बॉल को तो ऐसा नहीं है कि आधा बॉल इधर आधा बॉल उधर जाएगा, हमेशा वो रहेगा। तो इसका जो होता है ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। गैसियस स्टेट जो था स्टूडेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसियस पार्टिकल, यानी कि जो गैसियस स्टेट था उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स के अंदर। ये बताया था, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी तो जल्दी एटमॉस्फेयर बैलून से हवा जैसे निकाले पूरे फैल जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं, इस वजह से जो 2 पार्टिकल से जल्दी ज़्यादा अपने आप दोनों को पकड़ के नहीं रख सकते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे क्या करना है। 5 जो था, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है पूरी तरह से फ्रीली मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ स्पेस बिल्कुल कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल्स मूव नहीं करता है। इसके अंदर जो होता है पार्टिकल्स फ्रीली मूव करता है लिक्विड के अंदर, और गैसियस में तो क्या होता है? हमेशा मूव करते रहता है, कंटिन्यूस रैंडम मोशन में, कभी हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, टहलते रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे कि क्या था। उसी के बाद इसी का जो सेकेंड पार्ट था कि हमें कमेंट करना था अलग अलग ऊपर चीज़ों के ऊपर कि ये क्या हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बी में, तो सबसे पहले रिगिडिटी था। रिगिडिटी क्या होता है? रिगिडिटी कैन एक्सप्रेस एज द टेंडेंसिटी ऑफ मैटर रजिस्ट ए चेंज इन शेप, यानी कि रिगिडिटी जो होता है वो जिम्मेवार होता है किसी भी शेप को कैसे चेंज करने से रोकता है, यानी कि किसी भी जो है उसका शेप चेंज नहीं हो जाए उसे रोकने में मदद करता है। कौन? रिगिडिटी। आफ्टर देन कंप्रेसिबिलिटी द एबिलिटी टू रिड्यूस टू द लोअर वॉल्यूम व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी था स्टूडेंट्स वो क्या करता है? एबिलिटी, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी होता है किसी भी चीज़ को कम करना, यानी कि लोअर वॉल्यूम जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसका क्या करता है? वो कम कर देता है वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से। फ्लूइडिटी मतलब होता है फ्लो ऑफ द एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि किसी के अंदर गुण होता है वो फ्लो हो सकता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड गैस दोनों फॉर्म जो होता है दोनों के अंदर हम, इसलिए हम आगे जाके आप लोग पढ़ोगे फ्लूइड्स, तो उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा मैं वाटर के बारे में भी और इसके बारे में भी, ठीक है। आफ्टर देन था स्टूडेंट बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर, यानी कि गैस कंटेनर ये बाय फिलिंग गैस कंटेनर के द्वारा, इसका मतलब ये हुआ कि अटैचमेंट द शेप ऑफ कंटेनर बाय गैस, यानी कि गैस के द्वारा जो कितना कंटेनर में वो गैस फैलता है उसके बारे में। फिर शेप का मतलब था उसका कि फिक्स बाउंड्री होना चाहिए, फिक्स बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी था जो एनर्जी पॉजेज बाय पार्टिकुलर ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि वैसे एनर्जी
जो मोशन के दौरान होता है, मोशन एक दो तरह का था, एक कार्टेंशियल एक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में लगता है होता है, बट जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोशन के दौरान ही होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अभी हम आपको बताए थे। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, तो क्या क्या पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना था वो भी समझ में आ गया होगा, और उससे पहले टेबुलर फॉर्म में तो सबका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिन था, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में था एक ऐसा रीजन बताओ क्यों होता है। सबसे पहले जैसे हम लोग ये था कि गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच केप्ट, यानी कि गैस जो होता है उस शेपल में पूरा भर जाता है जिस भी हम शेप में उसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका ये था कि देयर इज ए लिटिल, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, जो गैस होता है उसके अंदर जो अट्रैक्शन होती है ना, दो की पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रखे, वो बिल्कुल कम होता है। इसी वजह से जो गैस पार्टिकल जो होता है आसानी से मूव करता है ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। इसी वजह से देयरफॉर जो गैस होता है किसी भी हम शेप में वेसल में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, क्योंकि पूरे में वो फैल जाता है, ठीक है। बी में जो था स्टूडेंट, बी में था ए गैस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि एक जो गैस था वो प्रेशर एग्जैक्ट कर रहा था वॉल ऑफ कंटेनर में, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए वुडन टेबल है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि एक जो लकड़ी होता है उसमें टेबल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है स्टूडेंट्स डिफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी रिगिड, ये ज़्यादा ही रिगिड होता है, ये जो क्या होता है स्टूडेंट ज़्यादा ही रिगिड होता है, और कैन नॉट बी कंप्रेस, इसे हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक जो सॉलिड का था वो वुडन टेबल में ज़्यादा होता है, ठीक है, वुडन इजकल सॉलिड। देखो हम लोग एक्चुअली सी क्वेश्चंस पढ़ लिए पहले कि वुडन टेबल के को हम लोग सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा, जल्द आसानी से हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वुडन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। उससे पहले बी क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, उससे पहले बी जो था, ए गैस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो गैस होता है प्रेशर एग्जैक्ट करता है वॉल ऑफ कंटेनर पे, यानी कि जो जिस भी फॉर्म में जैसे सिलेंडर है तो किसी में चीज़ में रखे उस पर वो क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, प्रेशर लगाता है। इसका कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है गैस मूव रैंडमली इन और डायरेक्शन एट हाई स्पीड, यानी कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर को हर एक रैंडमली मूव करते रहता है लगातार, ठीक है, एक ज़्यादा स्पीड पे। इसी का परिणाम होता है एज द रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है जो गैस का आपस में हिट करते रहता है, दीवार पे भी, यानी कि कंटेनर का जो है वॉल उस पर भी हिट करता है विथ फोर्स, वो भी पूरे फोर्स से। इसीलिए देयर फोर गैस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसी वजह से जो गैस है वो वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या कर रहा था, गैस एग्जैक्ट कर रहा था, यानी कि लगा, ठीक है। आफ्टर दिन जो था डी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स वो है पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव अ स्पेस बिटवीन, यानी कि जो पार्टिकल्स होता है एयर का उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और वही दूसरी ओर वुड जो होता है वो लिटिल स्पेस बिटवीन इन इट्स पार्टिकल्स, वही जो लकड़ी होता है बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस लेता है पार्टिकल्स दोनों के बीच में। ये भी रिगिड है, इसका कारण बताओ कि मूव योर हैंड्स इन एयर बट द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक इज नॉट, बट ये जो हम हवा में क्या कर सकते हैं, ये बोला कि अभी दोनों चीज़ एयर के अंदर भी था लार्ज स्पेस होता था, ठीक है, पार्टिकल्स एयर है लार्ज स्पेस, वहीं दूसरे वुड के अंदर जो होता है कम स्पेस होता है। तो ये ऐसा रीजन बताना था कि हमें क्यों उससे हाथ जो है आराम से पास हो जाता है, इजली मूव आवर एयर में हम आसानी से हाथ मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड में या वुड में ऐसा नहीं, ठीक है। इसके बारे में हमें बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये था क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो होता है क्या होता है ज़्यादा, ओके। अब जो 4 क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, यानी कि लिक्विड का जो होता है ज़्यादातर का क्या होता है, कम डेंसिटी होता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। बट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट इन वाटर, फिर भी आइस जो होता है क्यों पानी में फ्लोट करते रहता है, यानी कि क्यों तैरते रहता है, क्योंकि आइस का एक्चुअली जो सॉलिड में तो उसका ज़्यादा डेंसिटी होता है। तो ये होता है ये डेंसिटी की वजह से, यानी कि मास जिस वजह से वो जगह घेरता है ना, उस वजह से मास उसकी कम होती है, इसी वजह से वो तैरते रहता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है सब्सटेंस का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। एज द वॉल्यूम सब्सटेंस इंक्रीज इट्स डेंसिटी डिक्रीज, यानी कि जब सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है अपने आप क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है। जैसे आइस एक सॉलिड है, इट इज़ द लार्जर नंबर ऑफ एम्प्टी, यानी कि जब सॉलिड में होता है तो उसमें खाली स्पेस बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का, ये जो स्पेस होता है लार्जर होता है किसी कंपेयर एंड स्पेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स वाटर।
दस द वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन वाटर, यानी कि इसलिए जो ये बोल रहा था जो वॉल्यूम ऑफ आइस होता है वो ज़्यादा होता है वाटर का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेता है। हेंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये सब्सटेंस इज द लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन बी फ्लोट इन द वाटर। आइसी की वजह से जो होता है जो सब्सटेंस होता है उसका डेंसिटी कम होता है और जिसके वजह से वो पानी में आसानी से क्या करता है, तैरता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग जो है चीज़ों को समझ पा रहे हो क्या है। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।